रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मूल विधि के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं यूथ पब्लिकेशन के द्वारा, जो आपके लिए इंक्योन जो सेट वाली एनकाउंटर सीरीज बुक लॉन्च की गई थी उसी सीरीज का। तो आज की मूल विधि के 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई काम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, खुद काश्त भूमि का अर्थ है, तो बताओ क्या है। तो खुद काश्त भूमि का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है कि जिस पर काश्तकार खेती स्वयं करता हो। पहले का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि पात्रात्मक आधारिकता अर्थात पत्र को ही याचिका मानकर उस पर कार्रवाई का अधिकार किस बात से प्रारंभ किया गया। तो बताओ इसकी कौन सा मामला हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा कादरा पहाड़िया बनाम बिहार राज्य। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए डॉट डॉट के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। तो ये आदेश किसके द्वारा पारित होना चाहिए, 3 का आंसर आपको बताना। तो ये रजिस्ट्रार के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि साइबर अपराध में क्या शामिल है। तो बताओ इनमें से क्या शामिल है। तो साइबर अपराध में जो शामिल हैं वो उपयुक्त सभी हैं, जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से छल, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अपराध, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी एकांता भंग करना, ये सभी शामिल हो जाते हैं साइबर अपराध में। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66 ऐप के अधीन अपराध किस तरह का घोषित किया गया है। तो बताओ अपराध कैसा घोषित किया गया, 5 का आंसर आपको बताना। तो ये अजमानती अपराध घोषित किया गया है। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अंकीय चिन्ह के प्रमाण पत्र जारी किए जाने से संबंधित प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में वर्णित है। तो ये कौन सी धारा में, तो ये धारा 35 में है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो बताओ ये किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, 7 का आंसर आपको देना है। तो ये विजेट शब्द है। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की वैधता को किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता प्रदान किया। तो ये कौन सा बाद हो जाएगा, 8 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा ए के राय बनाम भारत संघ। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। 9 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कौन सी बृहद शक्ति प्रदत्त की गई है। तो बताओ कौन सी बृहद शक्ति हो जाएगी, 9 का आंसर आपको देना। तो ये हो जाएगा संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि अपील और पुनरीक्षण का उपबंध किस धारा में किया गया है। तो बताओ ये कौन सी धारा में किया गया, 10 का आंसर आपको देना है। तो अपील और पुनरीक्षण का जो उपबंध किया गया है वो किया गया है धारा 27 में। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि विशेष न्यायाधीश के अधिकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में उपबंधित है। तो बताओ इनका संबंध कौन सी धारा से हो जाएगा, 11 नंबर प्रश्न का। तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 5। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 12 की व्यक्तिगत कर निर्धारण के लिए घर की संपत्ति से आय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना, पी और क्यू में से। तो पी वाला क्या कहता है कि यदि कोई घर किराए पर नहीं दिया गया है या खुद के कब्जे में नहीं है तो उस पर वह कर लगाया जाएगा जो तब लगाया जाता है जब संपत्ति को किराए पर दे दिया गया होता है।
बिल्कुल सही। बी वाला कहता है कि मालिक जिस वर्ष वास्तव में बकाया भरता है वह उस वित्तीय वर्ष के लिए घर कर के बकाये के लिए कटौती का दावा कर सकता है। ये भी सही, यानी पी और क्यू दोनों सही हो जाएंगे। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अनुलाभ की परिभाषा आयकर अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है? तो बताओ इनका वर्णन कौन सी धारा में मिलता है? 13 का आंसर आपको देना है। तो ये मिलता है धारा 17 के 2 में। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। तो चलेगा, मिलान करते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ है, तो ए बी सी डी इन्हीं में से आपको मिलान करना है। तो राज्य सूचना आयोग का गठन कौन सी धारा के अंतर्गत होता है? तो ये होता है धारा 15, 16, 17 पहले के साथ मिलान। बी वाला कहता है सूचना आयोग का गठन, तो धारा 12, 13, 14 के अंतर्गत 2 के साथ मिलान। केंद्रीय राज्य सूचना अधिकारियों की नियुक्ति, तो धारा 5 के अनुसार। सूचना देने से इंकारी की अपील का उपबंध, धारा 19, 4 के साथ मिलान, यानी क्रम से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 15 की लिखित नोटिस की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर व्यक्ति प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है? तो बताओ ये कितने दिन के भीतर? 15 का आंसर आपको देना, तो ये 10 दिन के भीतर। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या के लिए दंड उपबंधित है। तो बताओ किस में कितना दंड है? 16 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 की डॉट डॉट को भारत की मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। तो बताओ कौन सी समिति हो जाएगी? 17 का राइट आंसर, तो इस समिति का नाम हो जाएगा सच्चर समिति। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से डॉट डॉट वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता है। तो बताओ कितने? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 18 का 2 वर्ष। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 19 है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण दल की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताओ कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण दल की जो अध्यक्षता की जाती है वो पुलिस महानिदेशक की श्रेणी से अन्यून व्यक्ति। ए 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 20 है आपके सामने कि मानव अधिकार अधिनियम में सदस्य शब्द से अभिप्रेत है। तो बताओ क्या है? 20 का आंसर आपको देना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में डिसाइड करना है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, यानी पहला और दूसरा। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 44 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति देता है। तो बताओ कौन देता है? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक और प्राधिकृत अधिकारी, ए या बी दोनों देते हैं। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है केंद्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का सदस्य नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है? 22 का आंसर आपको देना है। तो ये चल सेना अध्यक्ष नहीं है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 23 है आपके सामने के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के समीप दिखता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद के समीप दिखता है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 48 ए के समीप दिखता है। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 44 है आपके सामने कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति उपबंधित है? तो ये कौन सी धारा में? 24 का आंसर आपको देना है। तो ये धारा 5 हो जाएगी। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 है आपके सामने कि यातायात को बाईं ओर मुड़ने में सहायता करने के लिए बने बॉक्स का रंग होता है। तो बताओ बने बॉक्स का रंग कैसा होता है? 25 का आंसर आपको देना है। तो बने बॉक्स का रंग वो पीला होता है। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना राज्य सरकार को लिखित अनुमति के दौड़ या आयोजन कर रहा है, उसे सजा हो सकती है। तो बताओ उसे कितने माह की सजा हो सकती है। 26 का आंसर आपको बताना है। तो उसे 1 माह तक की सजा हो सकती है। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि गाड़ी खरीदने के कितने दिनों के भीतर गाड़ी मालिक को बीमा पॉलिसी कराने के लिए बीमा कंपनी को संसूचित करना चाहिए। तो कितने दिन के भीतर, 27 का आंसर, तो ये 14 दिन के भीतर। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। तो बताओ उसे कितना दंड मिल सकता है। 28 का आंसर आपको बताना। तो उसे 12 महीने। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में योग्य व्यक्ति परिभाषित है। तो बताओ कौन सी धारा में योग्य व्यक्ति परिभाषित है। 29 का आंसर आपको बताना है। तो इनका संबंध हो जाता है धारा 2 के 28 से। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 30 है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान है। तो ये कौन सी धारा में है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है धारा 4। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है। तो बताओ कैसी होती है प्रकृति। 31 का आंसर आपको बताना। तो ये प्रकृति होती है जमानती और सामान्य। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया। तो बताओ 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आत्महत्या के प्रयास का अपराध। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 33 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद आत्म प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो बताओ कौन सा वाद हो जाएगा। 33 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा देव नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता के तहत कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है। तो कितने प्रकार के दंड है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने पेन संख्या 35 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दस्तावेज परिभाषित है। तो ये कौन सी धारा में दस्तावेज परिभाषित है। 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये धारा 2 के डी में। 35 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 36 है आपके सामने कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 में परिभाषित दंगा के अपराध के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या अपेक्षित है। तो बताओ कितनी है न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या है 2। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 7 संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है। तो ये संबंध रखता है राज्य के विरुद्ध अपराध। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 38 है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सेशन न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो बताओ किसके द्वारा ये नियुक्त किया जाएगा। सेशन अधिकारी, सेशन न्यायाधीश 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उच्च न्यायालय के द्वारा। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 39 है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान किया गया। तो कौन से अध्याय में किया गया। 39 का राइट आंसर। तो ये किया गया अध्याय 5। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा का मामला संबंधित है। तो बताओ ये मामला किससे संबंध रखता है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मामला संबंध रखता है उपचारात्मक याचिका से। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।